हाय दोस्तों, मैं हूं राज कोहली। आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय आर.के. कोहली में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं सीटेट का अति ही महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड से संबंधित है। दोस्तों, आज का टॉपिक है पॉजिटिव वर्ड एंड नेगेटिव वर्ड। इन वर्डों को आप लोगों को रट्टा मार लेना है, यानी कि ध्यानपूर्वक पढ़ करके याद कर लेना है, और ये आपके क्वेश्चनों को हल करने में सबसे ज़्यादा अति ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये आपको आपके क्वेश्चन का जो आंसर होंगे, उन आंसर में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव वर्ड, जब आपसे कोई पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे जाएगा तो उसका पॉजिटिव ही आंसर होगा, और जब कोई क्वेश्चन नेगेटिव पूछा जाएगा तो उसका नेगेटिव आंसर होगा। पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर पॉजिटिव ही होगा। आइए अब हम देखते हैं। पहला है कि अवसर प्रदान करना। इसका अर्थ होता है कि बच्चे को हमें क्या करना है, अवसर को प्रदान करना है। ठीक, उसे डांटना नहीं है, उसे ऐसा नहीं कि एक ही बार में किसी कार्य को वो शुद्धपूर्ण करे, हमें बल्कि क्या करना है, उसे अवसर दे करके ही सिखाना है। और नंबर 2, प्रोत्साहित करना है। बच्चे को हमें प्रोत्साहित करना है। ठीक है। नंबर 3, हमें क्या करना है, बच्चे को प्रेरित करना है। ठीक। और नंबर 4, बच्चे को हमें क्या करना है, मातृभाषा को स्वीकार करना है। बच्चा क्योंकि जब बच्चा घर से स्कूल को आता है पहली बार, तो वह अपनी मातृभाषा के अनुसार या मातृभाषा को ले करके ही आता है। इसीलिए बच्चे को हमें उसकी मातृभाषा को स्वीकार करना है। और अगला पॉइंट है, बच्चे के साथ हमें चर्चा करना है। बच्चे के साथ हमें चर्चा करना है। जब हम किसी बच्चा हमसे बिना हिचकिचाहट के बात करेगा, हमसे क्वेश्चन करेगा, तभी तो वो अपने आप को अपने बातों के माध्यम से हमें संतुष्ट कर पाएगा, और वह अपने मन के विचारों को भी कह पाएगा। और अगला पॉइंट है, कारण का पता लगाना। यदि किसी बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ने में या समझने में कोई समस्या है, तो हमें या वह नहीं कर पाता है, तो हमें उस कारण का पता लगाना है कि आखिर इसका कारण क्या है। और अगला है कि सृजनात्मकता। बच्चे को ये सृजनात्मकता जो है, यह क्या है, यह एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक। अगला है गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, यानी कि बच्चे को गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम कराना है। अगला है हमारा भाषा में विभिन्न रूपों का प्रयोग, यानी कि जो भी हम बच्चे को सिखाते हैं वह जो है भाषा के रूप में सिखाते हैं वह, और हमें विभिन्न भाषाओं का भी प्रयोग करना है। क्योंकि विभिन्न भाषाओं का अर्थ ये होता है कि कुछ हमें जैसे हिंदी में भी पढ़ाते हैं, थोड़ा इंग्लिश में भी बता देंगे, और उसकी मातृभाषा का भी प्रयोग करेंगे, जिससे कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके। और अगला है कि बाल केंद्रित, यानी कि हमें क्या करना है, पहले होता था शिक्षक केंद्रित, अब हमें क्या करना है, बालक को ही केंद्र मान करके शिक्षा देना है। ठीक। अब अगला है कि हस्तपरक गतिविधियाँ। हस्तपरक यानी कि बच्चों को हाथों से अपने आप करके उसे गतिविधियों के माध्यम से सिखाना है। और यानी कि जैसे कि अगला है बच्चे को करके सीखना। यदि अगर बच्चा खुद करके सीखेगा तो वह जल्दी सीख पाएगा। ये हमारे हैं सारे वर्ड। अब हम इनको एक बार और देख लेते हैं। नंबर 1, अवसर प्रदान करना। नंबर 2, प्रोत्साहित करना। नंबर 3, प्रेरित करना। नंबर 4, मातृभाषा को स्वीकार करना। नंबर 6, बच्चों के साथ चर्चा करना। नंबर 7, कारण का पता लगाना। नंबर 8 के सृजनात्मकता। नंबर 10, गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम। नंबर 11, भाषा में विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। नंबर 12 बाल केंद्रित शिक्षा। नंबर 13, हस्तपरक गतिविधियाँ। नंबर 14, करके सीखना। अब हम देखते हैं
निगेटिव टैग वर्ड के बारे में। ये सारे हैं निगेटिव टैग वर्ड, यानी कि हमें बच्चे को भगवान की तरह मानना है, यानी बच्चे को केंद्र मान करके हमें शिक्षा देना है। और यह है निगेटिव यानी कि बच्चे को हमें क्या करना है, रटाना नहीं है, बच्चे को हमें रटाना नहीं है। और अगर किसी भी कोई निगेटिव क्वेश्चन आ जाता है तो जैसे उसमें कहीं पर लिखा होता है केवल मात्र ही, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। या हतोत्साहित, हमें बच्चे को उत्साहित नहीं करना है, बल्कि उसे हमें क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है। और यह क्या था, कठोर, बच्चे को अगर कुछ नहीं आता तो उसे हमें कठोर दंड देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सज़ा देना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, भय रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए हमें। ये सब क्या है, ये निगेटिव टैग वर्ड हैं। अगर आपको जो है निगेटिव क्वेश्चन जब पूछा जाएगा उसमें अगर आपको दिख जाते हैं तब आपको निगेटिव ही ढूंढ करके आंसर देना है। और व्याकरण, यानी कि बच्चे, अगर छोटा बच्चा है तो उसे व्याकरण का कहीं ज्ञान होगा, कोई ज्ञान भी नहीं होगा। ये जो व्याकरण अगर शब्द आ जाता है तो ये कैसा शब्द होगा, या निगेटिव होगा। और याद कराना, यानी कि बच्चे को क्या हम रटा सकते हैं, याद करा सकते हैं, नहीं, बच्चे को हमें रटाना नहीं और याद कराना नहीं है। ठीक, हमें बच्चे को रटाना नहीं है। ठीक, अगला है हमारा कि कौन सा, शिक्षक केंद्रित। हमने अभी आपको क्या बताया कि इस समय की जो शिक्षा है, ठीक है, वह बाल केंद्रित है, बल्कि शिक्षक केंद्रित नहीं है। शिक्षक केंद्रित अगर होगी तो यह निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है। और बच्चे को कंठस्थ कराना, कंठस्थ का मतलब लर्न कराना, याद कराना, हमें बच्चे को याद कराना नहीं है, बल्कि उसे खेल खेल में ही सिखाना है। और बच्चे को हमें दंड नहीं देना है, दंड कैसा शब्द है, एक निगेटिव है। और सज़ा भी नहीं देना है। ठीक है। और पुस्तक केंद्रित, यानी बच्चे को हमें क्या पुस्तक रटाना है, बच्चे को हमको पुस्तक नहीं रटाना है, बल्कि हमने क्या बताया है कि बच्चे को हमें खेल खेल में ही सिखाना है। ठीक है। बच्चे को समाज में रह कर के ही सिखाना चाहिए। ठीक है। और अगला क्या है, हतोत्साहित। हतोत्साहित यानी बच्चे के मनोबल को क्या हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये कैसा टैग वर्ड है, यह एक निगेटिव टैग वर्ड है। जब निगेटिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनमें से निगेटिव, ये जितने वर्ड आपको दिख गए हैं ये सारे आपको वर्ड, अगर निगेटिव, जब जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें ये नहीं होगा, तो जैसे नहीं शब्द आ जाएगा तो यानी कोई निगेटिव क्वेश्चन है। तो इसमें से अगर कोई भी वर्ड आपको दिख जाता है तो वह निगेटिव ही, वही आंसर सही होगा। अब हम अगला आता है निष्क्रिय। बच्चे, अच्छा ये बताओ, अगर बच्चा क्लास में बैठा और निष्क्रिय रूप से बैठा, मुंह झुला करके बैठा, उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, तो क्या वो सीख पाएगा, वह नहीं सीख पाएगा। और उच्च शिक्षा, अब उच्च शिक्षा का मतलब, अब जैसे अभी बच्चा कक्षा 1 से 5 तक की क्लास में गया है, वो बच्चा, अब उसको ग्रह के बारे में बताओगे, ब्रह्मांड के बारे में बताओगे, या अन्यथा अंतरिक्ष के बारे में बताओगे, तो बच्चे को क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा। हमें उच्च शिक्षा बच्चे को नहीं देना। या ग्रेडिंग अंक, हमें ग्रेडिंग अंकों के माध्यम से भी बांटना नहीं है। ठीक है, कि आप छोटे हो, आप बड़े हो, आपको कम आता है, आपको ज़्यादा आता है, हमको किसी ग्रेडिंग अंक में बच्चों को नहीं बांटना। ये कैसे शब्द हैं, ये निगेटिव वर्ड है। जैसे लैंगिक असमानता की, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो ये कैसे शब्द होंगे, कि जो मतलब लैंगिक असमानता होगा। हमें लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना है। यानी व्याख्यानविद, अब व्याख्यानविद, जैसे मैंने अभी बता दिया ना कि बच्चा 1 से कक्षा 5 तक है, तो हम व्याख्या करेंगे। अब व्याख्या करेंगे तो बच्चे को कहाँ समझ में आएगा, हमें भी व्याख्यानविद का प्रयोग नहीं करना। व्याख्यान क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है। दोस्तों, अब हम देखते हैं एक बार फिर से इन सभी वर्डों को देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को जो है एक ही बार में याद हो जाए। और हाँ, ये आप लोगों को पॉजिटिव और जो निगेटिव टैग वर्ड हैं ये आपको बहुत ही, आपके लिए अति ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि जब सीटेट का आप पेपर देंगे उसमें अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, अगर जब नेगेटिव क्वेश्चन पूछता है तो नेगेटिव टैग वर्ड आपको याद है, अगर ये दिख जाए तुरंत आंखें बंद करके नेगेटिव पर ही लगा देना। और अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रहा तो पॉजिटिव आपको देख करके ही वर्ड को आपको पॉजिटिव वाले पे आंसर लगा देना। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका जो है टाइम का भी लॉस नहीं होगा और आपके अंकों की भी बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।